राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी के कार्यकारिणी अध्यक्ष का शुरू से ही मांग रहा है कि झारखंड और बिहार को विशेष राज्यों का दर्जा मिले ताकि यहाँ की जनता इसका पूरा लाभ उठा सके और विकसित हो सके। इसी मामले पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष का क्या है कहना, क्यों है उनकी यह मांग जिससे राज्य को और फायदा हो सके और यहाँ के लोग और विकास की ओर बढ़ सके, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में इलेक्शन आ गया है। अभी सभी नेता मंत्री जितना दिलचस्पी से टिकट के लिए दौरा दौरी लगाए हुए हैं, हर पार्टी के नेता, चाहे जो भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, अगर इतना ध्यान जैसे अभी लोगों को चिंता हुआ है, ऐसे ध्यान बीते दिन अगर गांव नगर में ऐसे ही बिताता लोग, तो आज हमारा गांव ग्रामीण खुशहाल रहता। लेकिन नहीं, इलेक्शन का टाइम आया है, हर पार्टी टिकट के लिए दौरा दौरी महामारी चल रहा है। प्रजा का काम का कोई चिंता नहीं है। अगर यही तत्परता 5 साल ग्रामीण लोगों के घर घर घूम करके दिखाया जाता और विशेष राज्य पर लड़ाई चलता, तो आज बिहार का जनता प्रवासी मजदूर बनने का हकदार नहीं होता है। आज प्रवासी मजदूर बनने से हर स्टेट में सुशांत सिंह राजपूत जैसा हत्या हो रहा है। और हम ये भी बोलेंगे, संजय राउत जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन के सांसद हैं, इनको तो पहले तुरंत जेल के हवालात में भेजना चाहिए और राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाना चाहिए कश्मीर जैसा। ये बोलते हैं कि और पार्सल भेज देंगे लड़ाई लड़ने के लिए। आप हत्या करवा रहे हैं, आप हत्या के आप लोग दोषी हैं, सरकार आपका, आप संसद है, सब लोग, आप लोग बहस कर रहे हैं, कहते हैं जो पार्सल भेज देंगे मुद्दा। होश में रहिए विश्व हिंदू परिषद वाले, ये मत समझिए कि हम बम्बे में हैं और हमारे बिहार का गरीब जनता के चलते आपका रोजी रोटी चल रहा है। जिस दिन हमारा बिहार का प्रवासी मजदूर आपको त्याग देगा, उस दिन आप लोग बम्बे में भीख मांगने लगिएगा, इसको भी ख्याल रखिएगा। आज कहते हैं कि जो और मुद्दा भेज देंगे पार्सल, धमकी देते हैं। आप पर इन पर मोदी जी से हम यही कहेंगे, जिनको जल्द जेल के अंदर किया जाए। लोग को जो सब ड्रस्ट में और मौत में, सुशांत सिंह हत्याकांड में ऐसा हजारों लोग रोज मारे जा रहे हैं। केंद्र सरकार तत्काल महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रपति शासन लगावे और वो सरकार को बर्खास्त करे। और प्रवासी मजदूर भाई, वोट का समय आया है। अब आप अपना बाल बच्चा का, आप अपना जीवन खुद नहीं संवारिएगा, हम लोग तो आपको ज्ञान देंगे ना। विशेष राज्य आपको मिल जाएगा, आपका सारा समस्या हल हो जाएगा। बिहार के जनता भाई, जनता जनार्दन, एकदम विशेष राज्य पर आप लोग ध्यान दीजिए और अपना बहुमूल्य वोट विशेष राज्य पर ही दीजिए। जाति पर, धर्म पर, आरक्षण पर मत जाइए। अरे भाई, आरक्षण मिला है, आपका बच्चा पढ़िए नहीं रहा है, गरीब का, रेरी वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले, टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, कहाँ बच्चा पढ़ रहा है? तो आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो आरक्षण 20% वाला को मिल जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए और विशेष राज्य पर अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। और जो जाति का और धर्म का और पैसा का बात चलाता है, उसको धरवाइए पुलिस से। और वोट 75 साल से आपको 1942 की घटना है। सोचिए, हमारा 7 वीर पुरुष ने तिरंगा फहराते फहराते अंग्रेज को यहाँ से भगा दिया, लेकिन विशेष राज्य हम लोग को नहीं मिला। क्यों? हम लोग में एकता नहीं है। कुछ पब्लिक हमारे धर्म पर बंट गए हैं, कुछ पब्लिक हमारे जाति पर बंट गए हैं, कुछ पब्लिक आरक्षण पर बंट गए हैं। तो फिर विशेष राज्य मिलेगा कैसे? और ये भी बोलते हैं, अभी तक इलेक्शन है और दौरा दौरी लग गया है टिकट के लिए, लेकिन विशेष राज्य का चर्चा कोई पार्टी नहीं चला रहे हैं।
जी हाँ, हम विशेष राज्य पर जा रहे हैं, विशेष राज्य पर पब्लिक के पास जाएंगे, हमको विशेष राज्य मिले। नहीं, लोग विशेष राज्य मांगेगा ही नहीं। विशेष राज्य मांगेगा तो गरीब चालाक हो जाएगा, पैसा हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा, वो तो स्वच्छ छवि वाला के पास, बढ़िया वाला के पास वोट पड़ने लगेगा। इसलिए जनता जनार्दन, प्रवासी मजदूर, प्रवासी किसान, गरीब जनता, आप लोग से नर्म निवेदन करते हैं। ये बहुत लोग प्रलोभन आपको देने आएगा, आप प्रलोभन में मत फंसिए। आप अपना बहुमूल्य वोट समझिए, ये मेरे बाल बच्चा का नींव है। ये वोट को वोट मत समझिए, और ये वोट को विशेष राज्य पर आप लोग मोहर लगाइए। और जहां विशेष राज्य का आपको नहीं उम्मीदवार मिल रहा है, वहां आप लोग वोट का बहिष्कार कीजिए। और हम लोग का मांग है, फर्स्ट में मुद्दा बिहार चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा, दूसरा गरीब बच्चा अंग्रेजी शिक्षा ज्यादा प्राप्त करे, तीसरा जल जमाव, किसान समस्या, कल कारखाना ज्यादा से ज्यादा खुले, और जो कच्चा बांध बंधाता है उसको पक्कीकरण बांध बंधाएगा। अब कच्चा बांध कहीं पब्लिक आप लोग मत बांधने दीजिए। आज हम अपने पार्टी के तरफ से घोषणा कर रहे हैं, बांध बंधाएगा तो पक्कीकरण बांध बंधाएगा, कहीं बांध कच्चा नहीं बनाएगा। और जल जमाव समस्या और फराका पुल हम लोग को अवश्य तोड़ देना है। हम लोग की सरकार आई तो पहले हम लोग फराका पुल तोड़ेंगे। बताइए, आप किसान भाई बिहार के अलुई, प्याज, मकई, गेहूं, चावल उपराजते हैं, बाल बच्चा 24 घंटा खटते हैं, तो उसका कीमत 20 रुपये है। आज इंदिरा गांधी वो फरक्का पुल बांध के हम लोग का 50 लाख टन मछली छान रहा है। वो मछली हम लोग का खाते थे, जो अभी 65 साल 70 साल का जिनका एज होगा उनसे पूछिए, मछली का बिहार, झारखंड, यूपी में महामारी हो जाता था। लेकिन नहीं, अब बताइए, आप रात दिन खटते हैं तो आपका कीमत है 20 रुपये किलो, और जो आपको आ रहा था वो घेर दिया गया, वो विदेश में जाके 1000 रुपये किलो बिक रहा है। तो ये हम में आप में एकता नहीं है, जाति में, धर्म में, आरक्षण में बटे हुए हैं। आज बिहार डूब रहा है 71 से, कोई को फरक्का पुल नहीं लौक रहा है, लेकिन जा रहा है लोग जो, चलो भाई क्या दिक्कत है, गरीब जनता मर रहा है, हम लोग बुर्बक बना करके वोट तो ले लेते हैं ना, ये लोग वोट आपसे ले लेगा। लेकिन भाई अब आप लोग बुर्बक मत बनिए, आप लोग होशियार होइए और दारू छोड़ दीजिए। आप लोग बिल्कुल दारू पीजिएगा तो न अपना बच्चा को आप राशन कहीं से कमा के ला सकते हैं, न उसको नहला सकते हैं, न उसका खाना पका सकते हैं, न उसको स्कूल भेज सकते हैं, न उसका कपड़ा साफ कर सकते हैं। तो फिर आप दारू क्यों पीजिएगा? दारू पीजिएगा भाई, आप पी रहे हैं, दूसरे का नहीं बिगाड़ रहे हैं। आप अपने बेटा, अपना पोता पोती का जीवन लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। और ये भी हम बोलेंगे, ये दारू पूरे देश में बंद होना चाहिए। कोई भी दारू होता है, एक राक्षस का रूप पकड़ लेता है, कोई काम से कायर कर देता है हमारे गरीब जनता, प्रवासी मजदूर। दारू, कोई भी दारू हो, जैसे गुजरात में बंद है दारू, वही कानून के आधार पर पूरे देश में दारू बंद होना चाहिए। तभी हमारा गरीब का बच्चा का सही इंतजाम होगा, उसका गार्जियन बच्चा को पढ़ा लिखा सकेगा। ताकि लड़का, जब तक देश में दारू नहीं बंद होगा, देसी या अंग्रेजी, तब तक गरीब लोगों का भला होने का बात नहीं है, कभी नहीं। कोई राजनेता बोल रहे हैं जे दारू आप पीजिए, आपका बाल बच्चा पढ़ लिख के अच्छा बनेगा, ये बुझिए कि आपको ठग रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं, ये लोग घड़ियालू आंसू आपके पास बहाने जाएगा, जाति पर, धर्म पर, आरक्षण पर, पैसा पर। आप लोग ठगाइए मत हमारे प्रवासी मजदूर भाई, किसान,
गरीब किसान, गरीब जनता, आप लोग अपना बहुमूल्य वोट उसी को दीजिए जो आपको विशेष राज्य का दर्जा दे रहा है। और ये भी मोदी जी को भी बोल रहे हैं, जे मोदी जी मार्च अप्रैल तक आपको टाइम दे रहे हैं, अगर फरक्का पुल आप नहीं तोड़े और विशेष राज्य नहीं दिए तो हम पूर्वी भारत अवश्य आपको ठप करेंगे। कोई समझौता नहीं होगा, जब तक विशेष राज्य नहीं दीजिएगा तब तक आपको हम पूर्वी भारत का कोई भी खनिज संपदा या बिहार सोन नदी का बालू आपको एक चुटकी नहीं उठाने देंगे। और यहाँ कल कारखाना बिहार झारखंड में जितना हो सके आप खोलिए। और ये भी कहेंगे जे इलेक्शन है, इलेक्शन में आप लोग 75 साल से ठगे गए, ठगाइए मत। अरे भाई आपका वोट है, कोई जरूरी है कोई बरियारी आपसे ले लेगा? अपना वोट है, कहे नहीं देंगे। जहां आपको विशेष राज्य का समर्थन नहीं मिल रहा है वहां आप विरोध कीजिए। अपने आप राष्ट्रपति शासन लगेगा, निष्पक्ष चुनाव होगा, विशेष राज्य के पक्ष में वोट होगा, हम लोग विशेष राज्य लेंगे, अवश्य लेंगे। जनता जनार्दन आप लोग हमको साथ दीजिए। यही कि मार्च अप्रैल तक मोदी नहीं देते हैं हम लोग विशेष राज्य का दर्जा, तो इनको एकदम हम लोग त्राही त्राही मचा देंगे। पानी से लेके खनिज संपदा से लेके और सोन का बालू तक इनको हम उठने नहीं देंगे और पूर्वी भारत का हम लिंक ठप करेंगे। हमको विशेष राज्य चाहिए, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा 25-25 बिहार का आदमी जान का आहुति चला दिया, अब विशेष राज्य हमको नहीं मिला, काहे नहीं मिलेगा? नदी है हमारे पास 18, पानी का कमी नहीं है, जमीन का कमी नहीं है, हैं? कैसे नहीं मिलेगा विशेष राज्य? का पानी पी करके लोग दहाते रहेगा, मरते रहेगा, और जब जब बॉर्डर का विदेशी आक्रमण होगा तो बिहार का लोग कटेगा? नहीं, कटा है तो विशेष राज्य लेगा, लेके रहेंगे, अवश्य लेंगे, चाहे जिस हालत में लेंगे, लड़ेंगे, धारणा करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, लेकिन विशेष राज्य लेंगे झारखंड बिहार को। इसीलिए प्रवासी भाई मेरे, आप लोग समझिए, आप लोग का मकई, चाना, गेहूं 20 रुपए बिक रहा है। अब बताइए, बांग्लादेश आप ही का मछली छान करके आपको सरल मछली 200 रुपए खिला रहा है। आप बढ़िया फ्रेश मछली विदेश में 1000 रुपए किलो, 50 लाख टन का दाम आप लोग जोड़िए। यही सब समझाने का बात है प्रवासी मजदूर भाई मेरे। आपका वोट एक ऐसा चीज है जो आप अपने जीवन लाइफ को खुद संवार सकते हैं। इसलिए आपको यही कहेंगे, ये वोट किसी के बहकावे में मन दीजिए, अपना घर में, परिवार में खूब बढ़िया से राय सलाह कीजिए कि हाँ हमको किसको वोट देना है। विशेष राज्य का माने आपको जो 100 रुपया अभी आ रहा है उसमें आपको 10 रुपया खर्चा हो रहा है, 80 रुपया लौट के चल जा रहा है, 90 रुपया। विशेष राज्य मिलेगा तो 10 लौटेगा और 90 खर्च होगा आपके ऊपर। और विशेष 100 करोड़ हर साल आपको रुपया आएगा, वो हर गरीब जनता के लिए, हर गरीब किसान के लिए वो पूंजी आएगा। विशेष राज्य का मतलब है कि आपके यहाँ कल कारखाना आपात खुलेगा, आपको इतना कल कारखाना खुल जाएगा। अब बताइए, बिजली अभी 7.5 रुपये है बिहार में, और 5 स्टेट में 2 रुपये बिजली है। जहां जहां विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, हम लोग के यहाँ कौन कल कारखाना खोलने आएगा बताइए। इसलिए प्रवासी भाई, आप अपने घर में अगर जीना चाहते हैं बढ़िया से, आप विशेष राज्य पर अपना बहुमूल्य वोट को मोहर लगाइए। और जहां विशेष राज्य का समर्थन नहीं मिल रहा है वहां बहिष्कार कीजिए, राष्ट्रपति शासन लगेगा, स्वच्छ चुनाव होगा, स्वच्छ आदमी आएगा, स्वच्छ काम होगा। मैं सुरेंद्र सिंह, राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी,
प्रदेश अध्यक्ष, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, वीर कुंवर सिंह अमर रहे, मंगल पांडे अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे, और 7 वीर पुरुष जो पटना सचिवालय पर शहीद हुए वो लोग अमर रहे। और हम लोग का सरकार कहीं बिहार या केंद्र में आई तो पहला काम होगा जी इन 7 वीर पुरुषों का बाहर में फोटो लगा हुआ है, ये लोग को पूरे देश में फोटो लगेगा। ये 7 वीर पुरुषों ने जो अपना काम दिखाया, और बाकी जितना भी नाम धर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, ये लोग वीर पुरुष हैं। छत्रपति शिवाजी, ये लोग पूजमान होंगे, ये लोग पूजा होगा इन लोगों का। और देखिए आप लोग इन वीर शहीदों का आप लोग याद कीजिए और घर घर में फोटो रख के देखिए, आप लोग का सारा दुख दलीदर, आप लोग का बुद्धि बच्चा का खुल जाएगा। ये लोग का सिर्फ फोटो रखिए घर में और देखिए, आपका जीवन बदलेगा, क्रांति आप में आएगा, इंसाफ का नगरी आप बनिएगा। पावर आपका है, वोट दे करके आप एमपी बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, पार्षद बनाते हैं, तो मालिक आप हुए ना। वो लोग तो वोट लेके गद्दी चलाने का अधिकार हुआ, तो वो लोग का पेंशन है आप महीना बंद होना चाहिए। और जो वोट देने वाला आदमी है उसको 25,000 का वोटर पेंशन मिलना चाहिए। और ये भी बोलेंगे शिक्षा में जो सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चा आ रहा है उसको 80% फैसिलिटी दिया जाए, और जो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं उनको 20% फैसिलिटी दिया जाए। और डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, डीसी, डीएम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष लोगों से कहेंगे कि हर आदमी जब तक गरीब के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा तब तक अमीरी का और गरीबी का पढ़ाई लिखाई में बराबर होगा नहीं। गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर बनते रहेंगे। इसलिए हम कहेंगे केंद्र सरकार, राज्य सरकार से जे सरकारी स्कूल में हर आदमी पढ़ावे, और जो कर्मचारी नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, उनका पेमेंट रुका जाए। आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं, किस कारण आप नहीं पढ़ा रहे हैं, ये होर लग गया है। कैसे होगा? तब तो पैसा, अल्लाह का पैसा पढ़ेगा और गरीब का बेटा पढ़ेगा ही नहीं। व्यवस्था को टंच किया जाए और अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान दिया